भारत के एक दूरदराज गांव कालापुर में अजीब घटनाएं होती थीं। यह गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था और यहाँ के लोग सूरज ढलते ही अपने अपने घरों में दुबक जाते थे। गांव के बाहर एक पुरानी टूटी-फूटी हवेली थी, जिसे लोग शापित कोठी कहते थे। गांव में मान्यता थी कि जो भी उस कोठी में गया वह कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन 4 दोस्तों राजू, मोहन, दीपक और अजय को अंधविश्वास पर भरोसा नहीं था। वे रोमांच की तलाश में थे और इस कोठी के रहस्य को जानना चाहते थे। एक दिन गांव के चौपाल पर चारों दोस्त बैठे हुए थे। अचानक एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया। उसकी आंखों में गहरी उदासी और डर था। बच्चों, उस कोठी के पास मत जाना, बूढ़े ने चेतावनी दी। क्यों बाबा, वहां ऐसा क्या है? राजू ने हंसते हुए पूछा। बहुत साल पहले वहां ठाकुर साहब रहा करते थे। उनके साथ उनकी पत्नी और एक नौकर भी था। एक दिन अचानक ठाकुर साहब और उनकी पत्नी की लाशें मिलीं, लेकिन नौकर गायब हो गया। उसके बाद से वहां अजीब-अजीब चीजें होने लगीं। कोई अंदर जाता तो चीखों की आवाज आती, लेकिन वापस कोई नहीं आता। क्या कोई इस कहानी की सच्चाई की जांच करने गया? मोहन ने पूछा। जो भी गया वो लौटा नहीं, बूढ़े ने कहा और धीरे धीरे वहां से चला गया। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और फैसला किया कि वे रात में हवेली में जाकर इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। रात के 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च और लाठियां लेकर हवेली की ओर बढ़े। चारों के दिलों की धड़कनें तेज थीं, लेकिन उनके चेहरे पर जिज्ञासा थी। हवेली के दरवाजे पर जंग लगी हुई थी। दीपक ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था। यहाँ कोई भी कई सालों से नहीं आया। चारों ने टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई, धड़ाम। सब चौंक गए। पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। यह क्या था? मोहन ने घबराकर कहा। शायद हवा से दरवाजा बंद हो गया। राजू ने खुद को समझाने की कोशिश की। वे आगे बढ़े और एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां एक पुरानी झूला कुर्सी थी जो धीरे धीरे अपने आप हिल रही थी। अचानक उन्हें किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। चारों ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वे ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर बढ़े, दीपक ने धीरे से कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। अजय ने मजाक में कहा, तू बहुत डरपोक है, कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी खटाक, एक खिड़की अपने आप खुल गई और बाहर से ठंडी हवा अंदर आने लगी। अब तक चारों के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा था, लेकिन वे पीछे हटने वालों में से नहीं थे। वे ऊपर के कमरे की ओर बढ़े। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि दीवारों पर खून के धब्बे थे। एक कमरे से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। राजू ने धीरे से दरवाजा खोला और वहां जो उन्होंने देखा उससे उनकी सांसें थम गईं। कमरे के बीचों बीच आदमी खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं। कौन हो तुम? मोहन ने कांपती आवाज में पूछा। आदमी मुस्कुराया और उसकी मुस्कान के साथ ही कमरे का तापमान और गिर गया। मैं ठाकुर साहब का नौकर हूं। लेकिन लोग तो कहते हैं कि तुम भाग गए थे। दीपक ने हिम्मत जुटाकर पूछा। आदमी की हंसी गूंजने लगी और उसकी आंखों से खून की धाराएं बहने लगीं। मैं भागा नहीं था। ठाकुर साहब ने मुझे मारकर इसी हवेली में दफना दिया था। अब चारों दोस्तों को सब समझ में आ गया। ठाकुर साहब और उनकी पत्नी की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उनके ही नौकर ने की थी। लेकिन गांव वालों को शक न हो, इसलिए उसने खुद को भी हवेली में छिपा लिया और भूत का नाटक करने लगा। अब तुम लोग भी मुझसे कभी बच नहीं पाओगे, आदमी ने जोर से कहा और चारों की ओर बढ़ने लगा। चारों दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं। तभी अजय को याद आया कि उसकी दादी कहा करती थी कि बुरी आत्माएं आग से डरती हैं।
उसने जल्दी से अपनी जेब से माचिस निकाली और पास पड़े लकड़ी के टुकड़ों में आग लगा दी। जैसे ही आग की लपटें उठीं, वह भूतिया आदमी जोर जोर से चीखने लगा और देखते ही देखते जलकर राख में बदल गया। चारों दोस्तों ने तुरंत दरवाजा खोला और हवेली से बाहर भाग निकले। सूरज की पहली किरण पड़ते ही हवेली धीरे धीरे गिरने लगी। कुछ ही मिनटों में वह पूरी तरह मलबे में बदल गई। गांव वालों को जब इस घटना के बारे में पता चला तो वे हैरान रह गए। बूढ़े बाबा ने चारों दोस्तों को गले लगाया और कहा, तुम लोगों ने वर्षों पुराने डर से इस गांव को मुक्त कर दिया। उस दिन के बाद से शापित कोठी की जगह केवल खंडहर बचे थे, लेकिन वहाँ कभी कोई अजीब आवाजें नहीं आई।